कैसे हो आप लोग? हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ने हमने फाइलम पढ़ लिए थे, फाइल अप टू फाइलम एस्केलमिंथस। नेक्स्ट हम फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम एनिलीडा। एनिलीडा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर जनरली एक्वेटिक, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और कुछ जमीन में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल एज दे कैन बी पैरासाइटिक। ये अपना इंडिविजुअली भी रह सकते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के उसके ऊपर भी रह सकते हैं, देयरफॉर दे आर पैरासाइटिक ऑल्सो। नेक्स्ट, अगर हम इनके लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कुछ जनरल फीचर्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स ये इनके बॉडी 3 जर्म लेयर से बने हुए हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इनकी बॉडी रिंग्स में डिवाइड होती है। अगर आप एनिलीडा ग्रुप के स्पीशीज का कुछ के ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो इनकी बॉडी पे डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं। इन डिविजन्स को बोलते हैं एन्युलस, इसीलिए एन्युलस, जिससे इस फाइलम को अपना नाम मिला हुआ है। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी प्रॉपरली सेगमेंटेड है इसमें विद सर्टेन रिपीटेशंस ऑफ द ऑर्गन। नेक्स्ट, लोकोमोशन अगर हम बात करें, अगर हम आपने अर्थवॉर्म मूव करता हुआ देखा होगा तो अर्थवॉर्म कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है अपनी स्किन, फिर कंट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है और आगे की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? उसकी बॉडी में जो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है एज वेल एज जो लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती है, वो बार बार कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिससे वॉर्म का मूवमेंट आगे की तरफ होता है। बट अगर हम एक एक्सेप्शन देखें, नेरिस इज अ टाइप ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मतलब ये पानी में रहता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, इसमें लोकोमोशन के लिए अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसमें एक्स्ट्रा लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। लेटरल अपेंडेजेस वर्ड का मतलब होता है फुट। लेटरल फुट प्रेजेंट होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। इस लेटरल अपेंडेजेस को बोलते हैं पैरापोडिया, विच हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ द नेरिस। नेक्स्ट, इस पैरापोडिया के ऊपर आपको टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे विच इज नोन एज सीटे। ये सीटे क्या करता है? पहली बात, ये सीटे किसके बने होते हैं? दिस इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट नोन एज काइटिन। मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए कौन हेल्प कर रहा था? पैरापोडिया। ग्रिप बनाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? सीटे। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में, जैसे मैंने आपको हर फाइलम में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए हैं, इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसका नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट इन द फाइलम एनिलीडा। नेक्स्ट, इसमें कुछ हम लास्ट पॉइंट हमको पढ़ना है। लास्ट पॉइंट है इसमें एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ कॉमन नेम बताऊंगी इन एग्जाम्पल्स के। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे नेरिस, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया, उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, उसमें सीटे प्रेजेंट होते हैं। इनको कॉमनली बोलते हैं सैंडवॉर्म। नेक्स्ट, फेरेटिमा आपको बहुत अच्छे से पता है, फेरेटिमा इज अर्थवॉर्म। नेक्स्ट, हिरोडिनेरिया इज ब्लड सकिंग लीच। इसमें अगर आप देखेंगे, नेरिस इज ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज डायोशियस। डायोशियस मीन्स इट इज यूनिसेक्सुअल। इसमें मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी में प्रेजेंट होती है। बट फेरेटिमा और हिरोडिनेरिया दे आर मोनोशियस। मोनोशियस मीन्स दे आर बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, अगर आप बता सकते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट के भी डायरेक्ट डेवलपमेंट और कैन बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें एक पॉइंट रह गया, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड्स आर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड अराउंड देयर बॉडी। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम का नाम का मतलब समझते हैं पहले। आर्थ्रो, पहले पढ़ेंगे पोडा का मतलब। पोडा का मतलब होता है लेग्स और आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। तो इस फाइलम में जितने भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं उनके लेग्स कैसे होते हैं? उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। नेक्स्ट, ये हमारे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अराउंड 2/3 ऑफ दी स्पीशीज जितनी भी इस अर्थ में प्रेजेंट है वो सारी की सारी किस में बिलोंग करती है? बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, अगर हम इसका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री देखेंगे इसका तो दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री।
नेक्स्ट अगर मैं इसका सीलोम बताऊंगी, सीलोम दे आर ट्रू सीलोमेट और दे आर ट्रू सीलोमेट और दे आर सीलोमेट, या आप इसको यू सीलोमेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पिछली बार की तरह ही तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. इस फाइलम के दो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके कारण इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा. जॉइंटेड लेग्स होते हैं इसमें. फर्स्ट यूनिक फीचर इज दिस. सेकेंड यूनिक फीचर्स, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इनकी बॉडी की कवरिंग जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. सो दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन देम. नेक्स्ट बॉडी, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है. देयर बॉडी शो प्रॉपर सेगमेंटेशन, सो दे आर मेटामेरिज्म, या हम कह सकते हैं कि ये मेटामेरिज्म शो करते हैं. इनकी बॉडी के जो 3 पार्ट्स हैं, दैट इज हेड, नेक्स्ट इज थोरेक्स, हेड, थोरेक्स, एंड लास्ट पार्ट इज एब्डोमेन. ठीक है. नेक्स्ट अब हम इसके बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. रेस्पिरेशन के लिए इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. जैसे गिल्स अगर हम बात करें, गिल्स का एग्जांपल मैं बता सकती हूँ प्रॉन्स. प्रॉन्स में प्रेजेंट है आपके गिल्स. बुक गिल्स प्रेजेंट है आपके. किंग क्रैब का साइंटिफिक नेम है लिम्युलस, तो प्रेजेंट है लिम्युलस में. नेक्स्ट बुक लंग्स इसमें प्रेजेंट है स्कॉर्पियन में. स्कॉर्पियन हैव देयर रेस्पिरेशन थ्रू बुक लंग्स. और ट्रैकियल ट्यूब्स, ये आप सबको नॉर्मली पता है, आप सबने कॉकरोच भी पढ़ा तो आपको उसमें पता है कि इंसेक्ट्स हैव ट्रैकियल ट्यूब्स इन देम. नेक्स्ट अब हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे. जब भी आप आर्थ्रोपोड फाइलम को पढ़ रहे हो, कॉकरोच को ध्यान में, मॉडल ऑर्गेनिज्म ध्यान में रख के उसके फीचर्स बताएं. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है दे डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स इन देम. ब्लड वेसल्स नहीं होती है, मतलब जो ब्लड है हार्ट डायरेक्टली पंप कर देता है उसको टिश्यू में. नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिंपल आई और कंपाउंड आई. सिंपल और कंपाउंड आई. नेक्स्ट एंटीना क्या काम करता है? सेंसिंग द इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा होता है उसको सेंस करता है एंटीना. नेक्स्ट स्टैटोसिस्ट एक्ट एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स. बैलेंसिंग ऑर्गन. एंड लास्ट एनल सर्शाई इज द साउंड रिसेप्टर. जो मेल और फीमेल, आपने ये कहाँ पढ़ा होगा बच्चों? एनल सर्शाई आप लोगों ने कॉकरोच में पढ़ा होगा कि मेल और फीमेल कॉकरोच में दोनों में प्रेजेंट होते हैं एनल सर्शाई, जो साउंड रिसीव करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट अगर हम इसमें एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस ऑर्गन का नाम है, बताओ, उस ऑर्गन का नाम है मालफीजियन टिब्यू. नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल अलग, इंडिविजुअल मेल और प्रोडक्टिव ऑर्गन अलग सिस्टम में होता है, अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और फीमेल अलग में होता है, तो दे आर यूनिसेक्सुअल. नेक्स्ट दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. दे आर जनरली ओवीपेरस. ये क्या होते हैं? एग ले करते हैं. दे आर जनरली ओवीपेरस. नेक्स्ट ये इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और देयर डेवलपमेंट कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो. कुछ आर्थ्रोपोड्स इस फाइलम को सम अप करने से पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे. एग्जाम्पल को भी हमने सब डिवाइड किया गया है कि वो किस लिए यूज आते हैं या वो किस उनका क्या फंक्शन होता है इन आवर एटमॉस्फेयर. कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनसे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. दे कैन हेल्प एनी इंडिविजुअल टू अर्न मनी. जैसे एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स का देखेंगे, एपिस विच इज हनी बी. हनी बी से हमको क्या मिलता है? हनी मिल सकता है या वैक्स मिल सकता है, हनी बी. नेक्स्ट आएगा बॉम्बिक्स. बॉम्बिक्स इज सिल्क वॉर्म जो सिल्क प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट लैसिफर्स.
लैक इंसेक्ट, ये हो गए आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। नेक्स्ट आएगा वेक्टर्स। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, कुछ बेसिकली मॉस्किटोज वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। वेक्टर्स क्या होता है? जो डिसीज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, उस ऑर्गेनिज्म को वो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं वेक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल है आपका एनोफिलीज, एनोफिली मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो एंड एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट आएगा ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस वर्ड मीन्स, ग्रेगेरियस मतलब होता है कलेक्शन में रहना, कलेक्शन में रहना, एंड एक्ट एज अ पेस्ट मतलब क्रॉप को हार्म करना। इसका एग्जाम्पल आएगा लोकस्टा, इसका कॉमन नेम होता है लोकस्ट। लोकस्टा क्या होता है? लोकस्टा आप लोगों ने थोड़ा टाइम पहले सुना होगा, टिड्डों का अटैक हुआ था, दैट इज द लोकस्टा, दैट इज लोकस, जो बहुत कलेक्शन में रहते हैं और फार्म पे अटैक करते हैं आपकी, और आपके जो क्रॉप्स होते हैं उनकी लीव्स को हार्म करते हैं, दैट इज लोकस्टा, नो कॉमनली नोन एज लोकस्ट। लास्ट में आएगा लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है किंग क्रैब और नोन एज किंग क्रैब, ऑल्सो नोन एज लिम्यूलस। ठीक है, किंग क्रैब जब से किंग क्रैब अराइव हुआ है इस अर्थ में, इसकी बॉडी ये अब तक जिंदा है इतने चेंजेस के बाद भी, इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल, विदाउट चेंजेस इन देयर बॉडी, लिविंग फॉसिल, एग्जाम्पल किंग क्रैब। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने 2 फाइलम कंप्लीट किए हैं आज, फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट मैं आपको कॉर फाइलम्स के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम नॉन कॉर्ड अप टू नॉन कॉर्डेटा तक कवर कर देंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी सारी इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर।